वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 13 जुलाई के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मालाबार युद्ध अभ्यास में किस देश को शामिल करने का विचार किया जा रहा है। यहाँ शामिल है, ठीक है, शामिल करने का विचार किया गया, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। मालाबार युद्ध अभ्यास में जापान, अमेरिका और भारत ये तीनों देश युद्ध अभ्यास में भाग लेते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल करने का विचार किया जा रहा है। अब ये मालाबार युद्ध अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? सन 1962 में। कब? सन 1962 में। और इसमें जापान कब शामिल हुआ था? इसमें जापान सन 2015 में शामिल हुआ था। कब? 2015 में, ठीक है। 2019 में इसका 23वां संस्करण हुआ था। किसका? युद्ध अभ्यास का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस देश में अज्ञात निमोनिया को कोविड-19 बताया है? किस देश में जो अज्ञात निमोनिया हो गई है, उन लोगों में अज्ञात निमोनिया हुई है, उसे कोविड-19 बताया, तो उसका आंसर है कजाकिस्तान। आप मैप में देख सकते हैं, जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है यह कजाकिस्तान है। अब जो कजाकिस्तान में है, इसीलिए अब कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। क्या है? नूर सुल्तान। और यहाँ की PM कौन है? असगर ममीन। कौन है? असगर ममीन। और करेंसी क्या है? तेंग। करेंसी क्या है? तेंग। WHO ने जो कजाकिस्तान में निमोनिया हो गई है लोगों को, उसके लिए अज्ञात कोविड-19 बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फे तूफान किस देश में आया है? कौन सा फे तूफान किस देश में आया? तो इसका आंसर है अमेरिका। कहाँ? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में फे तूफान आया है, ठीक है। अब बात करते हैं अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है अमेरिकी डॉलर, यानी USA डॉलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्योर फॉर श्योर सप्ताह अभियान की शुरुआत की है? किसकी? प्योर फॉर श्योर सप्ताह अभियान की शुरुआत की है, तो इसका आंसर है राजस्थान। अब ये प्योर फॉर श्योर क्या है? जो दूध की डेयरियाँ होती हैं, उनमें जो दूध बेचने वाले होते हैं वो दूध में मिलावट कर देते हैं, उससे बचने के लिए प्योर फॉर श्योर सप्ताह अभियान की शुरुआत की गई है, ठीक है। कहाँ? राजस्थान में। अब राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। क्या है? जयपुर। और यहाँ के CM कौन है? CM कौन है? अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ की गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। आप मैप में देख सकते हैं, जो रेड पार्ट दिख रहा है यह राजस्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के लिए FDI करने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना है? यानी भारत जो है किस देश में सबसे ज़्यादा FDI करने के मामले में दूसरे नंबर पे है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। किसमें? ब्रिटेन में जो सबसे ज़्यादा FDI करने के लिए भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ब्रिटेन की बात करते हैं, तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। और यहाँ के PM कौन है? बोरिस जॉनसन। और करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। अब जो FDI की क्या होती है? FDI की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन की शुरुआत की है? किसकी? रोजगार हेल्पलाइन की शुरुआत की है, तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। आप मैप में देख सकते हैं, जो इतना पार्ट है यह जम्मू कश्मीर है, इधर ये पाकिस्तान है, इधर चाइना है, ठीक है। और इधर जो पंजाब, हिमाचल प्रदेश हैं, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, एक है श्रीनगर, एक है जम्मू।
अब जम्मू की श्रीनगर कब रहती है? श्रीनगर मई से अक्टूबर और जम्मू नवंबर से अप्रैल तक रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्या चौकसी का निधन हो गया, वह कौन थी? तो यह एक अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में, बॉलीवुड अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया, दिव्या चौकसी जी। हाल ही में किसने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका आंसर है केजेंग डी डोंग सोंग। कौन है? केजेंग डी थोंग डोंग। इन्होंने हाल ही में 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की बटालियन UNFIL पर्यावरण का पुरस्कार जीता? किस देश की बटालियन ने UNFIL पर्यावरण का पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर है भारत। भारत में की बटालियन ने UNFIL पर्यावरण का पुरस्कार जीता। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है UNFIL की? तो यूनाइटेड नेशन अंतरिम फोर्स इन लेबनान। क्या है? यूनाइटेड नेशन अंतरिम फोर्स इन लेबनान। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पूरी ये है, यहाँ पर थोड़ा आई नहीं लिखा है, तो इसका फुल फॉर्म है UNIFIL। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन अंतरिम फोर्स इन लेबनान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ज्ञानेंद्र निगोमाम। कौन है? निगोमाम, ज्ञानेंद्र निगोमाम। अभी हाल ही में जो मुश्ताक अहमद थे, इन्होंने हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, तो अब जो चुनाव हुए हैं उनमें ज्ञानेंद्र निगोमाम को अध्यक्ष चुना गया है हॉकी इंडिया का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौशल मंत्रालय ने, यानी कौशल विकास मंत्रालय ने AI आधारित किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है असीम। क्या है? असीम। अब ये AI की फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। और असीम की फुल फॉर्म क्या है? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयड मैपिंग। क्या है? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयड मैपिंग। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।